यूएई दुबई वाहिद कंट्री है जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत प्रमोट कर रहा है। बाइनेंस का ऑफिस भी यहाँ पे खुल चुका हुआ है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, यूएई के अंदर आपको एटीएम मशीन्स मिलेंगी जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो वॉलेट को स्कैन करेंगे और आप धर्म्स में पैसे निकाल सकते हैं। लोग यहाँ पे सैलरीज देना शुरू हो गए अपने एम्प्लॉयज़ को। आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं वाया क्रिप्टो करेंसी। किस तरह से कर सकते हैं, यूई के क्या लॉज हैं, यूई कौन कौन से इंटीग्रेशन कर रहा है फ्यूचर के अंदर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा शारिक से, और उनसे जानेंगे कि यूई इस टाइम किन किन इंटीग्रेशंस पे काम कर रहा है और व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द यूई। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूई बहुत प्रमोट कर रहा है क्रिप्टो को और बड़े अच्छे यहाँ पे हम देख रहे हैं इवेंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहा है। बाइनेंस पे आई थिंक कर रहा है इस साल बिल्कुल बहुत बड़ा कोई इवेंट। तो बाइनेंस भी अपने को टोकन्स निकालता है, कॉइन्स? बाइनेंस बिल्कुल करता है, उनका बाइनेंस लॉन्च पैड है। अच्छा, बाइनेंस ऐप में उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, उसमें आप टोकन्स कॉइन्स नए जो हैं उनमें आप हिस्सा लेके बाय कर सकते हैं। बीएनबी अपना बाइनेंस का एक्सचेंज का कॉइन है, ठीक है, तो बिल्कुल आप उसमें बाइनेंस का है अपना, ठीक है। बाइनेंस का है वो केक पैनकेक स्वैप, अब बाइनेंस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो बाइनेंस चेन पे, बीएनबी चेन पे जो कॉइन्स टोकन्स बने हुए हैं आप उनको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें आपको स्टडी करना पड़ता है कि ये जो आ रहा है प्रोजेक्ट, ये जो मीम कॉइन आ रहा है, कोई कॉइन आ रहा है, इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या सिनेरियो है, रिस्की होता है। और सुनने में ये भी आ रहा था कि यूई भी अपना एक कॉइन लॉन्च करने जा रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ। वो जो दरहम के साथ था, उसके बारे में मुझे अपडेट एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली करेगा। डिजिटाइज करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने लोगो चेंज किया है दरहम का, बड़ा ज़बरदस्त लोगो उन्होंने निकाला है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत स्पीड से काम चल रहा है, बहुत। आई थिंक कि दुनिया के अंदर नंबर 1 या अमंग द नंबर 1 एडॉप्शन के अंदर, काम के अंदर, और ओवरऑल जो ब्लॉकचेन माइंड है उसको यहाँ पे लाने के अंदर और उनको यहाँ फ्लरिश करने के अंदर बहुत मेजर ब्लॉकचेन कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, काम करने वाली कंपनीज यहाँ पे हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनके वारा के थ्रू लाइसेंसेस हैं, काम उनका अच्छा हो रहा है, इजी हो रहा है, एक फ्रेमवर्क मिल रहा है, एक रोड मैप मिल रहा है। जो कन्फ्यूजन थी ओवरऑल दुनिया में इसको लेकर और डीमोनाइज किया जा रहा था और हटाया जा रहा था, उसको बेसिकली इन्होंने बहुत खूबसूरती से रेगुलेट किया, एक रोड मैप बनाया, एक तरीक़ेकार दिया ताकि उसके अंदर काम हो सके। तो अडॉप्शन तो डेफिनेटली भी लोगों ने बहुत मेजर, जैसे कॉइन ब्यूरो एक है जो मेजर यूट्यूब चैनल है, वो यहाँ पे अब बेस्ड है। कई इस तरह है। बल्कि मेरा दोस्त बता रहा था कि तो यहाँ पे आपका बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का आई थिंक एटीएम भी आ गया। आपने वॉलेट स्कैन करना है तो आप धर्म्स विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वहाँ मरीना मॉल के बराबर में है, तो कुछ जगहों पे है, बिजनेस बे में है, रिगा में है, कुछ लोकेशंस पे है। मैंने मरीना वाला देखा है, बिजनेस बे वाला देखा है, तो बिल्कुल है ऐसा। और मैं अपने डू का भी बिल पे कर रहा था, वहाँ पे भी ऑप्शन आई थी क्रिप्टो करेंसी, लेकिन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने कहा व्हाट। एग्जैक्टली आप इथेरियम, एक्सआरपी और लाइट कॉइन, आई थिंक इन 3 से आप कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक का दुनिया का पहले ही जो भी डू की सर्विसेज हैं, चाहे लैंडलाइन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे पोस्ट पे हो, जो भी सर्विसेज हैं डू की कर सकते हैं। अब तो कुछ कंपनीज भी सैलरीज भी देती हैं आई थिंक क्रिप्टो में, आप मांग सकते हैं। हाँ ना, बिल्कुल। बिटकॉइन के अंदर आप मांग सकते हैं। भाई एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही अच्छा रिटर्न और बहुत ही अच्छा डॉलर के अगेंस्ट हैज तो इसने किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। परफॉर्म किया, बाकी एसेट्स को आउट परफॉर्म किया। तो डेफिनेटली यार ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अगर आप इग्नोर करेंगे तो उसकी वजह होनी चाहिए बहुत कोई बड़ी, भाई मुझे नहीं पसंद पैसा शायद ये वजह होगी, ठीक है, मुझे नहीं पसंद प्रोग्रेस, मुझे नहीं पसंद ग्रोथ, मुझे नई चीज़ें नहीं अच्छी लगती, तो इनोवेशन नहीं पसंद, तो ये चीज़ है, ठीक है। देखें आप, एक एक्सप्लेनेशन है इसकी, और वो ये है कि ये कन्वर्जन है पैसे की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिस तरीके से हर एनर्जी माशरे को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कुछ और हो, उसी तरह ये एक करेंसी की एनर्जी है। जितना तेज़ होगा फ्लो ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस, उतनी प्रोग्रेस आपकी तेज़ होगी। तो करंट जो प्रोग्रेस है विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के हिसाब से जो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्लो है। उसको मैच करने के लिए उसको मैच करने के लिए हमें एक इंटेंस, इमेंस, फास्ट, सिक्योर, इंस्टेंट
और परमिशनलेस, ओनरलेस एक नेटवर्क चाहिए जिस पे सब भरोसा कर सकें, क्योंकि वो ओनरलेस है, परमिशनलेस है। वो है बिटकॉइन, पैसे से तेज़ है। तो इस वजह से इसकी एडॉप्शन बननी चाहिए, ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के लिए अच्छी है, ठीक है। अब यही हमें चीज़ लाती है XRP की तरफ। XRP भी सारे काम करता है, लेकिन XRP है US का, रिपल लैब्स US के अंदर है, सही है, सारे लोग वहाँ पे हैं, वहीं की रजिस्टर्ड है, वहीं पे केस चल रहा था SEC केस के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि चाइना, रशिया, इंडिया, जो बाकी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ब्रिक्स, वो एक ऐसी करेंसी को अपनाएंगे अपने सारे कामों के लिए, या ग्लोबली स्विफ्ट में अपनाया जाएगा उसको, जो पूरा US के हाथ में हो? एग्जैक्टली, ये मेन चीज़ें हैं। एग्जैक्टली, और लोग यही कहते हैं भाई वो रशिया XRP को यूज़ करेगा, ऑयल ट्रेड में ये करेगा, वो करेगा। मैं तो कहता हूँ क्यों करेगा? अपने कंट्रीज़ की बेस पे चीज़ें भी ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा। वो कहेगा मैं ये नहीं करता, वो कहेगा मैं ये नहीं करता, मैं ही नहीं। और दूसरा, आप भाई एक ऐसे पूरे नेटवर्क पे डिपेंड होने वाले हो जो पूरा US में है। सही है। तो ये तो बड़ी डेंजर बात है। इससे वैसे कुछ भी कर सकता है किसी भी टाइम उसका। एग्जैक्टली। इससे अच्छा आप अपने रूबल अपने उसमें करें फिर ना, रुपीज़ में अपने येन में करें फिर, वो तो सेफर है। हमें एक और चीज़ भी सुनी थी कि जैसे ऑब्वियसली बाइनेंस एक ऑथेंटिक एक्सचेंज है, कौन सी, आई थिंक सोलाना हब है कोई, जिसमें सुना है क्या बेटिंग भी होती है अब? सोलाना में होगी, मैंने बेटिंग या इनका कोई इस तरह की बहुत है, लेकिन मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। क्योंकि कभी एक्सप्लोर नहीं किया। एक दोस्त ही बता रहा था शायद कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना डिस्टार्ट होके अब अपने पैसे डुबो के ना वापस बाइनेंस की तरफ आ गए। अच्छा, नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसका। शायद एक पंप एंड फन के नाम से सोलाना के नेटवर्क पे था। वही होगा शायद। कॉइन बनाओ, लॉन्च करो, थोड़े पैसे डालो, पंप हो गया, निकालो पैसे, इस तरह कोई भी कर सकता था। एग्जैक्टली, वो स्कैम सारे चीज़ें। बिल्कुल। तो इस पे उस वजह से भी सोलाना बहुत ऊपर आया था, क्योंकि उस चक्कर में बहुत कॉइन उस पे बने। बहुत बेसिकली सोलाना की जो प्राइस ऊपर गई है ना इतनी, वो मीम्स कॉइन की वजह से गई है। जितने भी रिसेंट ये बड़े मीम कॉइन इंक्लूडिंग ट्रम्प, मेलानिया, ये सारे जो बने हैं सोलाना के नेटवर्क पे बने। तो ये रीज़न है उसका, इतना यूज़ हुआ नेटवर्क, सोलाना इतना यूज़ हुआ, उसकी प्राइस जो है वो हमें ऊपर जाती हुई नज़र आई। ये मेन वजह थी। बिल्कुल। वही बात नहीं कि आपको जब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक कौन आएगा इसको बाय करने के लिए। तो ट्रस्ट के लिए ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और हर कंट्रीज़ को मिलके एक कोई ऐसा बनाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट या जो भी हो कि सबको आप सेव करें, ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, लोगों के पैसों से खेला ना जाए। डेफिनेटली बिल्कुल। और किसी एक के कंट्रोल में ना हो, कंट्रोल में ना हो। एग्जैक्टली, वरना आप सब उसके कंट्रोल में चले गए। तो XRP तो मेरे ख्याल से इसलिए नहीं यूज़ होगा इतना। वर्ल्ड पेमेंट स्विफ्ट को रिप्लेस कर देगा XRP। भाई ये ड्रीम कम ट्रू होगा US का। सही है, लेकिन कौन मानेगा? क्या चाइनीज़ इकोनॉमी मानेगी कि वो एक ऐसे नेटवर्क को इस्तेमाल करे जिसका बेस, हेडक्वार्टर, उसके लोग, उनका जो सारा इंटरेस्ट है, उनका जो सारा प्लेज है, वो सब US इकोनॉमी के साथ हो? ठीक है, नहीं मानेंगे। वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे दूसरे ममालिकों को, या जो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं लोग वो उसके थ्रू चले जाएंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो। न्यूज़ में लोग ये बोलते रहते हैं, डजंट मेक सेंस टू मी। सही बात है। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, कमेंट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे पॉडकास्ट में भी आना चाहते हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। टेक केयर, बाय।